26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के दिन अनाउंसमेंट होती है कि एशिया कप 2025 ना सिर्फ होगा, बल्कि यूएई में होगा। मैं कोई खबर नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जीत किसकी हुई। किसी को लगेगा कि यहाँ पर क्रिकेट की जीत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रिकेट की नहीं, ये स्पॉन्सर्स, ये ब्रॉडकास्टर्स की जीत है, जो शायद टकटकी लगाए बैठे थे इसी मूवमेंट के लिए कि एशिया कप 2025 हो जाए। और ब्रॉडकास्टर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इस तरह के इवेंट में। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपस में खेल सकें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। और ये हमको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन क्या हम भूल गए वो अप्रैल का महीना जब पहलगाम में 21 सिविलियंस को मारा गया और पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था। इंडिया पाकिस्तान का वो वॉर, जहाँ पे इंडिया के बॉर्डर वाले एरिया पे कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, कितने लोगों के घर जो उजड़ गए, कितने ही लोगों की जान चली गई। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुए उसमें जितनी भी बातें और स्टेटमेंट आई वो सारी खोखली साबित हुई। खबरें ये भी थी कि बीसीसीआई पुल आउट कर लेगा एशिया कप से, या फिर एशिया कप 2025 होगा तो पाकिस्तान उसका हिस्सा ही नहीं होगा। हमने खुद ने भी ये कहा कि एशिया कप 2025 तो हो ही नहीं सकता। और अभी रिसेंटली लेजेंड लीग जो इंग्लैंड में चल रही है, वहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, क्योंकि वहां पर शिखर धवन, यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, कई तमाम इंडियन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी बहुत भद्दे कमेंट्स किए हैं, स्पेशली शाहिद अफरीदी। लेकिन फिर भी हम तैयार हैं उनके साथ क्रिकेट खेलने को लेकर। अब कोई यहाँ पर कहेगा कि क्रिकेट खेलने से क्या दिक्कत है, तो उस हिसाब से तो रशिया और यूक्रेन को भी आपस में फुटबॉल का मैच खेलना चाहिए, लेकिन वो नहीं खेल रहे, क्योंकि शायद कंट्री के इमोशंस, कंट्री के लोग सबसे पहले हैं। लेकिन शायद स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स के आगे वो सब फेल है। अब ये फैसला बीसीसीआई का है, एसीसी का है। अभी रिसेंटली ढाका में भी एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पर ये लगातार बातें नजर आ रही थी कि बीसीसीआई लगातार अपना स्टैंड क्लियर रखेगा कि वो नहीं खेलेंगे एशिया कप, या वो पाकिस्तान को ही एशिया कप से बाहर कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नकवी साहब जब वहाँ ढाका से मीटिंग से आए तो उन्होंने भी यही कहा कि मीटिंग चल रही है, बातें हो रही हैं और एशिया कप होगा। और इवेंचुअली कारगिल विजय दिवस के दिन, वो दिन जब हमने कारगिल में कितने ही जवानों को खोया और पाकिस्तान को हराया, आज उसी के दिन अनाउंसमेंट की गई कि एशिया कप 2025 अब यूएई में होगा। कितने ही जर्नलिस्ट, कितने ही लोग, कितने ही फैंस यूएई के अंदर होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच देंगे, और काफ़ी सारे लोग इंडिया में भी टीवी के सामने बैठे होंगे इंडिया को चीयर करते हुए। अब सोचिए कि पहलगाम की वो घटना कितनी जल्दी हमारे दिमाग से निकल गई, लेकिन शायद यही चलता आया है। और ब्रॉडकास्टर्स और बाकी लोगों के सामने शायद हम लोग एक बार फिर से कंट्री के पॉइंट ऑफ से देखें तो हार चुके हैं।